हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 एडवांस जावास्क्रिप्ट, जो कि साइंस स्ट्रीम का 3rd नंबर का चैप्टर है। तो इसमें हम देखने वाले हैं क्विक रिवीजन। जो भी आपका एचएससी बोर्ड का ऑनलाइन एग्जाम होगा आईटी सब्जेक्ट का, तो उसके जो आईएमपी क्वेश्चंस रहेंगे, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसका हम क्विक रिवीजन करने वाले हैं। तो ये चैप्टर 15 से 20 मार्क का वेटेज रखता है, मीन्स एग्जाम में इसके ऊपर 15 से 20 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये चैप्टर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है। किसके बाद? एडवांस वेब डिज़ाइनिंग के बाद ये चैप्टर मोस्ट इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देता हूँ जावास्क्रिप्ट के बारे में। तो जावास्क्रिप्ट क्या होता है ना, देखो आपका जो HTML लैंग्वेज है ये एक मार्कअप लैंग्वेज कहलाता है। मार्कअप लैंग्वेज क्यों? कि HTML को जो फ्रेमवर्क दिया है उसी में वो डिस्प्ले करता है। HTML अपनी तरफ से कुछ प्रोसेसिंग नहीं करता है। फॉर एग्जांपल, अगर 2 नंबर की एडिशन करनी है तो भी HTML के लिए डिफिकल्ट है, तो ये काम क्या करता है ना, HTML एक थर्ड पार्टी लैंग्वेज के पास दे देता है। तो वो थर्ड पार्टी लैंग्वेज ये प्रोसेस कर पाती है, ठीक है। तो उसी लैंग्वेज को स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बोला जाता है। मीन्स कुछ ऑपरेशंस रहेंगे, जैसे कंसिडर करो कोई एग्जाम फॉर्म है, उसे फिलअप करना है और सबमिट करने के बाद उस डेटा के साथ क्या होगा। मीन्स अगर कंसिडर करो मैंने HTML में एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाया और रजिस्ट्रेशन फॉर्म में मैंने सब कुछ डेटा एंटर कर दिया, ठीक है, डेटा एंटर कर दिया और मुझे अभी वैलिडेट करना है कि जो मैंने ईमेल आईडी एंटर किया है वो प्रॉपर फॉर्मेट में है या नहीं, ठीक है। अभी ये कौन चेक करता है? वो चेक करता है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। पहले ये HTML नहीं कर पाता, लेकिन HTML5 में अभी ये फीचर भी इंक्लूड किए गए हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं कि जिससे स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज किया जाता है, ठीक है। इन शॉर्ट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज समझ लो कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की वजह से आपका पेज ऐसे लाइव लगता है। मीन्स क्या बोलते हैं क्या जीवित या जिंदा ऐसे लगता है कि आप इंटरेक्ट कर पाते हो वेब पेज के साथ। फॉर एग्जांपल, मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप कर रहे हो। जब आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप कर रहे हो ना, तो होता है कि कभी कभी आप कैप्चा कोड गलत डाल देते हो, तो तुरंत आपको मैसेज आ जाता है कि री एंटर कैप्चा या पासवर्ड डजंट मैच। ऐसे कुछ जो मैसेज आते हैं ना, ये सब कुछ जो होता है ना, ये सब स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का खेल होता है, ठीक है। इन शॉर्ट समझ लो कि HTML ये फ्रंट एंड होता है एंड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज ये HTML लैंग्वेज के साथ बैकग्राउंड में काम करता है, ठीक है। ये सपोर्टिव लैंग्वेज होता है। कुछ प्रोसेसिंग करना है तो आपको स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज़ करना होता है। आपको डायनेमिक पेज डिज़ाइन करनी है, इंटरैक्टिव वेबसाइट डिज़ाइन करनी है, तो आपको स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। अभी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की बात आ रही है, तो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होते हैं दो तरीके के। एक होता है सर्वर साइड, दूसरा होता है क्लाइंट साइड, ठीक है। वो भी हम डिटेल्स में जानेंगे दोनों के बीच में डिफरेंस। तो अभी स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं। तो सबसे पहले, हाँ, तो हाईलाइट ऑन कर लेता हूँ मैं, हाईलाइटर, मेक वेब पेज अलाइव, ठीक है। कॉल स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, कि जो लैंग्वेज वेब पेज को एक अलाइव बनाती है, ठीक है, तो उसको स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बोला जाता है। तो चलो नेक्स्ट, फीचर्स ऑफ जावास्क्रिप्ट। सबसे पहले फीचर है जावास्क्रिप्ट लाइट वेटेड है। लाइट वेटेड मीन्स इसको कम मेमोरी लगता है, ये जल्दी और फास्ट एग्जीक्यूट हो जाती है। ये आपके वेब पेज को फास्ट बनाती है, स्लो नहीं बनाती है। तो ये उसका सबसे बड़ा फीचर हो गया, ठीक है। एंड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज ये पार्शियल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। फुल फीचर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ये सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन आप इसे पार्शियल स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बोल सकते हो, क्योंकि जो आपका जावास्क्रिप्ट है ना, ये सारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर को सपोर्ट नहीं करता है। सारे मीन्स कुछ कुछ को करता है, लेकिन सबको नहीं करता है। तो आप इस तरीके से याद रख सकते हो, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो उसके पहले एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है? ऑब्जेक्ट मीन्स कोई भी एक चीज, उसको कंसिडर करके उसके अकॉर्डिंग प्रोग्रामिंग करना। फॉर एग्जाम्पल कोई कार है, तो कार एक ऑब्जेक्ट हो गया। कार का कलर उस ऑब्जेक्ट की एक वैल्यू, उसके बाद कार का वेट, ये भी उसकी एक वैल्यू हो गई।
ऐसे कंसीडर करके प्रोग्रामिंग की जाती है, उसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बोला जाता है। ठीक है, नाउ सेकेंड फीचर, नो नीड ऑफ स्पेशल सॉफ्टवेयर। अगर आपको जावास्क्रिप्ट रन करना है ना, आपको कोई अलग से सॉफ्टवेयर नहीं लगेगा, आप अपने ब्राउजर में रन कर सकते हो जावास्क्रिप्ट। और टाइप कहाँ करना है, नोटपैड में टाइप करना है, तो कोई स्पेशल सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जावास्क्रिप्ट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, यस है, ठीक है, लेकिन ये क्या बोलते हैं ना, पार्शियल बोल सकते हो। लेकिन एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ गया ना कि ये जावास्क्रिप्ट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, इसका आंसर ट्रू होता है। ठीक है, उसके बाद इट्स सपोर्ट, ठीक है, इट सपोर्ट इवेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग फैसिलिटी, यस। जावास्क्रिप्ट आपका इवेंट बेस्ड मीन्स, इवेंट मीन्स मैंने माउस क्लिक किया तो कुछ एक्शन परफॉर्म होगा, मैंने बटन के ऊपर माउस लेके गया जैसे आपका प्रैक्टिकल था तो कुछ मैसेज डिस्प्ले होगा, या पेज का बैकग्राउंड कलर चेंज होगा, इसे इवेंट बोला जाता है। या मैंने कीबोर्ड का एक की प्रेस किया, ये एक इवेंट हो गया, की मैंने रिलीज कर दिया, ये भी एक इवेंट होता है। तो जावास्क्रिप्ट ये सारे इवेंट को सपोर्ट करता है। ठीक है, उसके बाद इट इज़ अ केस सेंसिटिव, याद रखना ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर बन जाता है जावास्क्रिप्ट का, कि जावास्क्रिप्ट ये हाईली केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव मीन्स आपको कैपिटल एंड स्मॉल का ख्याल ही रखना है। अगर कोई चीज़ कैपिटल में लिखी है ना तो उसको यूज़ भी कैपिटल में करना होता है। वैसे HTML केस सेंसिटिव नहीं है, लेकिन जावास्क्रिप्ट केस सेंसिटिव है। तो आपको ये क्वेश्चन 100% एग्जाम में पूछेंगे। ठीक है, तो ये भी पूछेंगे, ये भी पूछेंगे कि इवेंट बेस है या नहीं। ठीक है, जावास्क्रिप्ट को स्पेशल सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है या नहीं, नहीं पड़ती है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट हेल्प ब्राउजर टू परफॉर्म इनपुट वैलिडेशन, ठीक है, और विदाउट वेस्टिंग सर्वर टाइम। चलो ये तो इतना डीप में नहीं पूछेंगे, लेकिन ये पूछेंगे कि जावास्क्रिप्ट इनपुट वैलिडेशन के लिए यूज़ किया जाता है। इनपुट वैलिडेशन मीन्स कैसे, मैंने आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म का एग्जांपल दिया ना, अगर कंसिडर करो आपने डेट ऑफ बर्थ एम्प्टी छोड़ दिया तो आपको मैसेज आ जाता है, प्लीज़ फिल अप ऑल फील्ड, ऐसे कुछ मैसेज आ जाता है, या ऑल फील्ड्स आर मैंडेटरी, ऐसे मैसेज आ जाता है। तो ये इसको वैलिडेशन बोला जाता है। या आपने ईमेल आईडी डाल दिया लेकिन आप ऐड डालना भूल गए, तो फिर भी आपको मैसेज आता है कि प्लीज़ एंटर ईमेल आईडी इन प्रॉपर फॉर्मेट, ऐसे कुछ मैसेज आता है, तो इसको वैलिडेशन बोला जाता है। ठीक है, इट कैन हैंडल डेट एंड टाइम वेरी इफेक्टिवली। आपका जो जावास्क्रिप्ट है ना, डेट एंड टाइम को इफेक्टिवली हैंडल कर सकता है, डेट एंड टाइम को इफेक्टिवली हैंडल कर सकता है। इस डेट एंड टाइम मीन्स डेट के ऊपर जो ऑपरेशन है, टाइम के ऊपर जो ऑपरेशन है। वैसे तो ये टॉपिक ही है डेट एंड टाइम, लेकिन इस साल डेट एंड टाइम का टॉपिक एक्सक्लूड किया गया है सिलेबस से, फिर सिर्फ इसी साल के लिए, ये पेंडेमिक की वजह से। ठीक है, तो चलो आगे जाके देखते हैं उसके बारे में भी। तो मोस्ट ऑफ द जावास्क्रिप्ट कंट्रोल स्टेटमेंट सिंटैक्स आर सेम। तो चलो ये कोई फीचर नहीं बनता है, तो इसे मार्क नहीं किया तो भी चलेगा। चलो मैंने मार्क कर दिया है, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। हाँ, नेक्स्ट, an important part of JavaScript is ability to create a new function within a script. Declare function JavaScript using a function keyword. ये हो गया 100% IMP। फंक्शन कैसे डिक्लेयर करते हैं, फंक्शन कीवर्ड से डिक्लेयर करते हैं, फंक्शन कीवर्ड से आपका फंक्शन डिक्लेयर करते हैं। तो जावास्क्रिप्ट एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, मीन्स कौन सी भी हार्डवेयर के ऊपर रन हो सकता है, इसलिए जावास्क्रिप्ट को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज बोला जाता है। हो सकता है कि ये नहीं पूछेंगे, लेकिन ये देखो जावास्क्रिप्ट इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज, ये हो गया फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन। ठीक है, जावास्क्रिप्ट एनेबल ब्राउजर टू अंडरस्टैंड इंटरप्रेट जावास्क्रिप्ट कोड। तो ये भी 100% IMP है कि जावा इज अ इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। इंटरप्रेटेड मीन्स क्या होता है कि ये डायरेक्टली कोई भी प्लेटफॉर्म के ऊपर रन हो सकती है, आपको इसके लिए कंपाइलर की ज़रूरत नहीं पड़ती है या स्पेशल सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो सब सिर्फ अभी इतना ही याद रखना, ज़्यादा डीप में मत जाना है। ठीक है, एंड जावास्क्रिप्ट आल्सो नोन एज द यूनिवर्सल क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी लैंग्वेज को यूनिवर्सल क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बोला जाता है, तो उसका आंसर होता है जावा। तो चलो मेन टॉपिक पर आते हैं। देयर आर 2 टाइप ऑफ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। फर्स्ट होता है क्लाइंट साइड और दूसरा होता है सर्वर साइड। देखो दोनों में क्या डिफरेंस है।
डिफरेंस सिर्फ इतना ही है कि जो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है ना, ये आपके ब्राउज़र में रन होती है, मीन्स क्लाइंट कंप्यूटर में, ठीक है, क्लाइंट कंप्यूटर में रन होती है। और जो सर्वर होती है ना, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, ये सर्वर में रन होती है। सर्वर मीन्स क्या होता है, देखो अगर आप कोई वेबसाइट यूज़ कर रहे हो ना, तो उसका सर्वर कई रिमोट प्लेस पर होता है, कहीं हैदराबाद में रहेगा, कहीं बेंगलोर में रहेगा, ये जहाँ वेबसाइट स्टोर होता है। यूट्यूब का एग्जांपल ले लो, तो वो जो स्क्रिप्ट है ना, उस सर्वर में एग्जिट होती है, ना कि आपके कंप्यूटर में। तो उसे स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बोला जाता है। अभी सॉरी, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बोला जाता है। एंड इसके लिए दोनों में डिफरेंस क्या बन जाता है? सबसे पहले डिफरेंस यही जो मैंने आपको बताया कि जो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है ना, ये ब्राउज़र में मीन्स क्लाइंट पीसी के ऊपर ही रन हो जाती है, ठीक है। एंड जो सर्वर साइड है ना, वो सर्वर साइड में रन होती है। दूसरा डिफरेंस ये है कि इसके लिए स्पेशल सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो क्लाइंट साइड है ना, जावास्क्रिप्ट, उसके लिए कोई स्पेशल सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जो सर्वर साइड है ना, सर्वर साइड इस PHP, आपको पता है वैम सर्वर इंस्टॉल करना पड़ता है, तो सर्वर की ज़रूरत पड़ती है, सर्वर सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है स्पेशल पर्पज़। तो ये डिफरेंस है, ठीक है। और एक डिफरेंस क्या है, तो पहले थोड़ा सीक्वेंस ले जाते हैं। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज एज अ बैकएंड कोड इज नॉट विजिबल और हिडन टू क्लाइंट साइड। मीन्स जो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है ना, उसका कोड यूजर नहीं देख सकता। अदरवाइज आप कोई भी पेज का सोर्स देख सकते हो। अगर मैंने कंसिडर कर यूट्यूब का पेज विजिट किया है ना, तो यूट्यूब का सोर्स हम देख सकते हैं, जो फ्रंट एंड में दिख रहा है। आपको क्या करना होता है, राइट क्लिक करना होता है, व्यू पेज सोर्स करना होता है, तो आपको सारे HTML टैग दिख जाएंगे। स्क्रिप्टिंग का जो भी लिंकिंग यूज किया है ना, वो भी दिख जाता है। लेकिन सर्वर साइड का ऐसे नहीं होता है, आप कुछ नहीं देख पाओगे। PHP का देखो, आप कुछ जो भी स्क्रिप्टिंग है ना, वो नहीं देख पाते, ठीक है। लेकिन क्लाइंट साइड का आप देख सकते हो। उसके बाद सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज मोर सिक्योर देन द क्लाइंट साइड। ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ट्रू और फॉल्स में। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज ज़्यादा सिक्योर होती है क्लाइंट साइड से, क्योंकि क्लाइंट साइड तो क्लाइंट के पीसी में रन होती है, तो क्लाइंट उसे खोल के देख सकता है, पूरा पेज को, पेज का रिवर्स इंजीनियरिंग कर सकता है। तो इसलिए सर्वर साइड सबसे सिक्योर बन जाता है, क्लाइंट साइड कम सिक्योर होता है, ठीक है। एंड उसके बाद यस, जैसे मैंने बोला कि क्लाइंट साइड को कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है कोई स्पेशल सॉफ्टवेयर की, लेकिन सर्वर को ज़रूरत पड़ती है, ये भी याद रखना। तो क्लाइंट साइड का एग्जांपल दिए जाए तो होता है आपका HTML5, जावास्क्रिप्ट, ये क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। HTML5 की बात कर रहा हूँ, ओनली HTML नहीं। जो ओल्ड वाला HTML था ना, ओनली HTML, वो स्क्रिप्टिंग को सपोर्ट नहीं, मीन्स इनबिल्ट स्क्रिप्टिंग को सपोर्ट नहीं करता। लेकिन जो अभी HTML5 के फीचर्स आ गए ना, उसमें कुछ वैलिडेशन फीचर आ गए, ठीक है। जैसे रेंज हो गया, उसके बाद टेलीफोन नंबर हो गया, ईमेल हो गया, ऐसे फीचर्स दिए गए जो स्क्रिप्टिंग फीचर्स हैं, ठीक है। उसके बाद जावास्क्रिप्ट, ये तो एग्जाम्पल है क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का। तो एग्जाम पे पूछ सकते हैं कि HTML5 भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के फीचर प्रोवाइड करता है, यस, तो उसका आंसर एस रहेगा, याद रखना। HTML5 भी अभी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के फीचर प्रोवाइड करता है। नाउ सर्वर साइड का एग्जांपल देना है तो PHP हो गया, ASP हो गया, रूबी, कोल्ड फ्यूजन हो गया, पाइथन, C# या C# नहीं बोलते, C# बोलते हैं हैश को। तो ऐसे ये है आपके सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस। नाउ सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या पर्पज़ के लिए यूज़ की जाती है, तो ये पेज के कस्टमाइजेशन के लिए यूज़ की जाती है, वेब पेज के कस्टमाइजेशन के लिए। अगर आपकी वेबसाइट में डायनामिक चेंजेस करने हैं ना, तो ये वहाँ यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि मुझे कोई टेक्स्ट बॉक्स का कलर बटन क्लिक के ऊपर चेंज करना है, तो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज ये अच्छी मानी जाती है, ठीक है। आपको कोई टेक्स्ट बॉक्स की साइज़ ऑन स्पॉट इंक्रीज करनी है, तो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज से आसानी से कर सकते हो। ये हो गया, ठीक है। उसके बाद जो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है ना, इसे लाइट वेटेड बोलते हैं, क्योंकि वो सर्वर से इंटरेक्ट नहीं करता है, डायरेक्टली क्लाइंट के पीसी के ऊपर रन होता है। तो ये हो गया। चलो बाकी स्पेशल सॉफ्टवेयर, जैसे मैंने आपको बताया ना कि क्लाइंट साइड की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन सर्वर साइड को ज़रूरत पड़ती है, बस इतना ही है इसमें, ठीक है। देयर आर सम पॉपुलर फ्रेमवर्क लाइब्रेरीज। अभी लाइब्रेरीज एंड फ्रेमवर्क क्या होता है, शॉर्टली समझ लो। लाइब्रेरीज
एंड फ्रेमवर्क ये टेम्पलेट की तरह काम करती है कि जिसमें कुछ इनबिल्ट कोड होता है, रेडीमेड कोड होता है, और उस कोड का आप इस्तेमाल कर सकते हो प्रोग्रामिंग में, रेडीमेड। ठीक है, तो इसे फ्रेमवर्क या लाइब्रेरी बोला जाता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि कंसिडर करो कि हमें मैथ के कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। तो अगर कंसिडर करो मैंने मैथ की एक लाइब्रेरी इनपुट कर दी ना, तो मैथ के जितने भी ऑपरेशन रहेंगे ना उसमें हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे स्क्वायर करना है तो मैं सिर्फ स्क्वायर लिखूंगा और स्क्वायर हो जाएगा। अगर मुझे स्क्वायर रूट लिखना है तो मैं SQRT लिखूंगा तो स्क्वायर रूट निकल जाएगा। तो अगर साइन ट्रिग्नोमेट्री यूज करनी है तो भी हम कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट ये ऐसे समझ लो ना कि एक कुछ रेडीमेड कोड होता है उसका आप यूज़ कर सकते हैं प्रोग्राम में। तो उसका एग्जांपल क्या है, एंगुलर जेएस, व्यू जेएस एंड रिएक्ट। ये 3 टाइप के फ्रेमवर्क लाइब्रेरीज है। ठीक है, कुछ मोबाइल के लिए सपोर्ट करते हैं, कुछ सिंगल पेज के लिए सपोर्ट करते हैं। तो ये तो एग्जाम में तो शायद से नहीं पूछेंगे, लेकिन रीड करके रखना। नाउ स्विच केस एंड लूपिंग स्ट्रक्चर। देखो, स्विच केस एंड लूपिंग स्ट्रक्चर वैसे तो आपने 11th स्टैंडर्ड में स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज देखा होगा, तो उसके कुछ बेसिक फीचर देखे होंगे। तो अभी वो कवर करने के लिए इतना टाइम है नहीं। अगर चाहे तो आप वो रीड करके रखना स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, जैसे मैंने आपको बोला ना कि इम्प्रेसिव वेब डिज़ाइनिंग अच्छी तरह करके रखना। एंड वैसे ही तो ये भी 11th का चैप्टर में ये टॉपिक करके रखना अगर आपको टाइम मिला तो। तो चलो मेन टॉपिक के ऊपर आता है। स्विच केस स्टेटमेंट क्या होता है? स्विच केस स्टेटमेंट, तो स्विच क्या होता है पहले ये समझ लो। स्विच केस आपके प्रोग्राम का फ्लो मल्टी वे में डाइवर्ट करता है, मल्टी वे में। ठीक है, उसे स्विच बोला जाता है। ये देखो, ये 100% IMP क्वेश्चन है कि मल्टी वे डिसीजन में वो कन्वर्ट करता है। ये ऐसे होता है ना कि आपके घर में एक स्विच बोर्ड होता है। अगर आपने 1 नंबर का बटन प्रेस किया तो उसको अगर एक फैन कनेक्टेड है तो फैन रन हो जाता है। अगर 2 नंबर के बटन को आपका टीवी कनेक्टेड है तो टीवी ऑन हो जाता है। 3 नंबर के बटन को जो भी कनेक्टेड डिवाइस है वो ऑन हो जाता है। ठीक है, तो वैसे ही स्विच काम करता है कि उसको जो इनपुट मिलता है ना वो उस इनपुट को मैच करता है उसके केस के साथ। ये कंसिडर करो मैंने स्विच में एक इनपुट डाल दिया 1, और 1 के केस में क्या क्या है वो सारे ब्लॉक या सारे स्टेटमेंट उसमें एग्जीक्यूट हो जाते हैं। बस इतना ही समझ लो अभी। तो स्विच का ये सिंटैक्स से याद दिया हुआ है, कुछ नहीं होता है। स्विच लिखना होता है एंड स्विच में एक वैल्यू पास करनी होती है। जहाँ एक्सप्रेशन लिखा है ना वहाँ एक वैल्यू आ जाती है। कंसिडर करो मैंने यहाँ 1 डाल दिया एक्सप्रेशन की जगह, तो ये फर्स्ट वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होना चाहिए। अगर मैंने एक्सप्रेशन की जगह 2 डाल दिया ना तो 2 एग्जीक्यूट होगा। एंड उसके बाद आता है लास्ट में डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट क्या होता है? देखो, ऊपर में से कुछ एग्जीक्यूट नहीं हुआ ना तो उसके बाद डिफ़ॉल्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो डिफ़ॉल्ट सबसे लास्ट में आता है। डिफ़ॉल्ट सबसे लास्ट में आता है। तो चलो इतना ही याद रखना। तो चलो आगे जाते हैं। तो लूपिंग स्टेटमेंट। लूपिंग क्या होता है? देखो, अगर कोई भी प्रोग्राम आपको बार बार एग्जीक्यूट करना है ना, प्रोग्राम मीन्स प्रोग्राम का एक स्पेसिफिक कोड आपको बार बार एग्जीक्यूट करना है ना, तो आप उसे लूप में डाल दो। फॉर एग्जांपल मुझे जावास्क्रिप्ट में प्रिंट करना है हेलो वर्ड। हेलो वर्ड ये एक वर्ड हो गया, मुझे प्रिंट करना है। कितने टाइम प्रिंट करना है? 2 टाइम प्रिंट करना है। तो मैं क्या करूँगा, 2 टाइम स्टेटमेंट लिखूंगा, अलर्ट हेलो, या क्या बोलते डॉक्यूमेंट राइट, या जो भी स्टेटमेंट है मैं लिख देता हूँ और उसमें हेलो वर्ड लिख देता हूँ। तो हेलो वर्ड प्रिंट हो जाएगा। 1 बार हो गया, 2 बार हो गया। अगर मुझे 10 बार प्रिंट करना है तो मैं 10 स्टेटमेंट लिखूंगा। लेकिन अगर यही स्टेटमेंट सेम स्टेटमेंट मुझे 1000 टाइम प्रिंट करना है तो फिर मैं 1000 टाइम वो स्टेटमेंट लिखूंगा क्या? नहीं, मैं क्या करूंगा, एक लूप का इस्तेमाल करूंगा, लूप का, और लूप की वैल्यू कर दूंगा 1000 और स्टेटमेंट उस लूप में एक बार ही लिखूंगा। मेरा टाइम सेव हो जाता है, मेरा कोड सेव हो जाता है, मेमोरी सेव हो जाती है इससे। तो ये होता है लूप। अगर कोई भी ब्लॉक ऑफ कोड या ब्लॉक ऑफ इंस्ट्रक्शन आपको रिपीट करना है तो आपको उसके लिए लूप का यूज करना पड़ता है। उसे इटरेशन भी बोला जाता है, उसको इटरेशन भी बोला जाता है। ठीक है, रिपीटिवली इटरेशन, एग्जीक्यूट सम स्टेटमेंट रिपीटिवली। ठीक है, तो चलो उसका सबसे पहला एग्जांपल होता है फॉर लूप। फॉर लूप क्या होता है? देखो, फॉर लूप ये
जब तक कंडीशन ट्रू बनी रहेगी ना, जब तक कंडीशन ट्रू बनी रहेगी तब तक वो लूप एग्जीक्यूट होता रहेगा, और जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी ना, लूप एग्जीक्यूट करना बंद करेगा। तो उसका स्टेटमेंट नीचे दिया हुआ है, फॉर इनिशियलाइजेशन कंडीशन एंड इटरेशन। अब इसमें आपको इसके सिंटैक्स पूछ सकते हैं कि चलो फॉर लूप का सिंटैक्स क्या होता है ये बताओ। तो फॉर कीवर्ड यूज करना होता है, इनिशियलाइजेशन मीन्स इनिशियल वैल्यू, कंडीशन मीन्स कंडीशन चेक की जाती है कि ट्रू आ रही है या नहीं आ रही है, और उसके बाद कितना इंक्रीमेंट करना है या डिक्रीमेंट करना है। अभी ये सिंटैक्स याद रखना, कैसे भी याद रखना, ठीक है। तो उसके बाद जो भी है इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। इटरेशन, यस, इटरेशन इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑफ द रनिंग वेरिएबल, ये पूछ सकते हैं इटरेशन, या एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। ये हो सकता है कि आपको एग्जाम में से छोटा सा कोड दिए जाएंगे और बताएंगे, पूछेंगे चलो इसका आउटपुट बताओ, ठीक है, और नीचे आउटपुट के डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन दिए जाएंगे, तो आपको उसका आउटपुट सिलेक्ट करना होगा। व्हाइल लूप, देखो व्हाइल लूप ये फॉर लूप जैसे ही होता है, ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। सिर्फ क्या बोलते हैं ना, फॉर लूप को तोड़ मोड़ के व्हाइल लूप बना दिया जाता है। फॉर लूप होता है ना, फॉर लूप एक लाइन में लिखा जाता है, ठीक है। जैसे देखो इनिशियलाइजेशन फॉर लूप में भी था, कंडीशन चेकिंग फॉर लूप में भी था, ठीक है। एंड नीचे यहाँ इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट लिखा जाता है नीचे, इसके नीचे। तो है तो फॉर लूप, लेकिन उसको थोड़ा ब्रेक करके नीचे पेश किया गया है, तो ये होता है व्हाइल लूप। तो व्हाइल लूप का वही है, जब तक कंडीशन ट्रू बनी रहेगी ना, वो ये लूप एग्जीक्यूट होता रहेगा, एंड जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगी ना, लूप एग्जीक्यूट करना बंद कर देगा। तो ये होता है फॉर व्हाइल लूप, ठीक है। तो चलो यह व्हाइल लूप का एग्जाम्पल है, आप अच्छी तरह रीड कर लेना ना। ब्रेक एंड कंटिन्यू, सबसे मोस्ट आईएमपी एंड मोस्ट क्या बोलते हैं अभी, वेरी वेरी आईएमपी, मोस्ट आईएमपी, मोस्ट वेरी वेरी आईएमपी एक ही हुआ, आईएमपी क्वेश्चन। ब्रेक, ब्रेक कैसे बोलते हैं, देखो आपका लूप एग्जीक्यूट हो रहा है, इटरेशन चल रहा है, लेकिन अचानक से ऐसी कंडीशन आप देना चाहते हो कि कंसिडर करो लूप की वैल्यू अगर 10 हो गई ना, मुझे लूप में से बाहर आना है, तो ब्रेक स्टेटमेंट से आपका लूप का एग्जीक्यूशन थम जाता है, ब्रेक हो जाता है, और आप लूप से डायरेक्टली बाहर आ जाते हो, ठीक है। आप नेक्स्ट इटरेशन पर नहीं जाते हो, आप डायरेक्टली लूप को एग्जीक्यूट करना ही बंद कर देते हो। ये होता है ब्रेक स्टेटमेंट, डायरेक्टली ब्रेक लगा देते हो कि कंसिडर करो मैंने लूप की वैल्यू 1000 दी थी और 1000 दी थी, 500 तक मेरा एग्जीक्यूशन हुआ है, और ऐसे सर्टन कंडीशन मैंने अंदर दे दी थी, अगर 501 भी हो गया ना, तो तुरंत लूप में से एग्जिट करना है। तो जैसे ही वो वैल्यू 501 हो जाएगी ना, लूप में से एग्जिट करेंगे, फिर वो लूप में एंटर नहीं करेगा। ये होता है ब्रेक स्टेटमेंट। लेकिन इसके ऑपोजिट में कंटिन्यू क्या होता है, कंटिन्यू ये सिंपल स्किप करने के लिए पूछते हैं, स्किप करना है आपको, कुछ स्टेटमेंट स्किप करना है, मीन्स एक इटरेशन स्किप करना है, तो कंटिन्यू का इस्तेमाल करते हैं। तो सिंपल ये देखो, इट में स्किप स्टेटमेंट ऑफ ब्लॉक एंड टेक यू बिगिनिंग टू नेक्स्ट इटरेशन, मीन्स ये लूप में से बाहर नहीं आता है, सिर्फ वो करंट इटरेशन वो स्किप कर देता है, करंट इटरेशन, इतना ही याद रखना। अगर कंटिन्यू की बात आ गई ना, स्किप वर्ड आपको याद रखना है, स्किप, एंड ब्रेक आ गया ना, तो पूरा कंप्लीटली ब्रेक या एग्जिट, ये वर्ड आपके सामने आना चाहिए, ठीक है। तो इतना ही याद रखो, और ये मोस्ट 100% आईएमपी पूछेंगे ही पूछेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट्स इन जावास्क्रिप्ट, जैसे मैंने बोला ना कि जावास्क्रिप्ट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो फिर क्या होता है ऑब्जेक्ट, देखो कोई भी एक ऑब्जेक्ट कंसिडर करना और उसकी प्रॉपर्टीज रियल प्रोग्रामिंग में यूज करना। जैसे क्या हो गया, चलो इसमें एक ऑब्जेक्ट लेते हैं टेबल, ठीक है, टेबल ऑब्जेक्ट लिया ना, तो फिर टेबल का वेट, टेबल का कलर, टेबल की हाइट, टेबल की विड्थ, ये सारे उसके प्रॉपर्टीज में आएंगे, और उसको ही यूज करना है प्रोग्रामिंग में ऐसे ही, ठीक है। बस इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, वैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पूरा सिलेबस होता है बड़ा सा, लेकिन आपको इसमें एक टॉपिक में दिया हुआ है, तो थोड़ा समझना डिफिकल्ट भी हो सकता है, तो इतना ही समझ लो, बाकी कुछ याद नहीं रखना है। याद क्या रखना है कि प्रॉपर्टीज एंड मेथड ऑफ ऑब्जेक्ट यूज विथ डॉट ऑपरेटर, अगर आपको कुछ मेथड या प्रॉपर्टी यूज करने हैं ना, तो डॉट ऑपरेटर से उसे यूज कर सकते हो। ये रट लो अभी दिमाग में, 100% आएंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो ये होता है कि अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी एक्सेस करनी है ना, तो डॉट ऑपरेटर से करते हैं, ठीक है।
तो जावास्क्रिप्ट टू टाइप के बिल्ट इन ऑब्जेक्ट सपोर्ट करते हैं। एक तो यूजर डिफाइन होता है एंड एक इनबिल्ट होता है। इस कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो इनबिल्ट भी होते हैं एंड यूजर डिफाइन होते हैं। ये पूछ सकते हैं कि कितने तरीके के ऑब्जेक्ट्स होते हैं जावास्क्रिप्ट में। फर्स्ट होता है इनबिल्ट ऑब्जेक्ट होता है, जैसे आपके मोबाइल में कुछ इनबिल्ट ऐप होते हैं ना वैसे। एंड यूजर डिफाइन मीन्स आप भी कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो, दोनों तरीके से हो सकता है। ठीक है, तो इनबिल्ट ऑब्जेक्ट का एग्जांपल दिया जाए तो मैथ, स्ट्रिंग, एरे एंड डेट। एंड यूजर डिफाइन, अगर आपको यूजर डिफाइन करना है तो आप अपना कुछ भी नाम दे सकते हो, लेकिन अगर आपको यूजर डिफाइन ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो आपको यूज करना होता है न्यू कीवर्ड। 100% IMP क्वेश्चन। अगर आपको यूजर डिफाइन ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो आपको न्यू कीवर्ड का इस्तेमाल करना होता है। तो पहले में आता था डॉट, ऊपर देखो कोई प्रॉपर्टी एक्सेस करनी है तो डॉट यूज कर लो। अगर आपको कोई नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो न्यू कीवर्ड यूज करना है। 100% IMP क्वेश्चन, समझ लो ये। ठीक है ना। मोर आगे वाला जो टॉपिक है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ये फुल फॉर्म पूछते हैं आपको। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल क्या होता है ना, एक हायरार्की होती है। हायरार्की कि चलो अभी आपके सामने एक विंडो ओपन है, ब्राउज़र का विंडो ओपन है, तो ब्राउज़र के विंडो ये मेन ऑब्जेक्ट हो गया। उसके अंडर क्या आता है, इसके अंडर आएगा जो पीडीएफ मैंने ओपन किया वो आएगा। पीडीएफ के अंडर क्या आएगा, पीडीएफ के अंडर आएगा जो भी पेजेस है वो उसके अंडर आएगा। पेजेस के अंदर क्या आएगा, पैराग्राफ। पैराग्राफ के अंदर क्या आएगा, वर्ड्स आएंगे। वर्ड्स के अंदर क्या आएंगे, अल्फाबेट्स। मीन्स ये एक ऑर्डर है, ये एक ऑर्डर है, ये एक हायरार्की है। वैसे भी वेब पेज में एक हायरार्की होता है, वही इसमें डिफाइन किया गया है। अभी इसमें क्या पूछ सकते हैं कि तो यहाँ called as a the way in which HTML document is accessed and modified called as a document object model। मीन्स कौन से वे से ये वेब पेज आप एक्सेस करते हो उसे डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल कहलाते हैं। जिसका डेफिनेशन है HTML डॉक्यूमेंट कौन से कैसे एक्सेस किया जाता है उसे डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल बोला जाता है। ठीक है, अभी ये फुल फॉर्म देखो, XML एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। XML जैसे HTML होता है ना, वैसे XML भी एक लैंग्वेज होता है। ठीक, सिर्फ इसका फुल फॉर्म याद रखना, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, XML का फुल फॉर्म। नेक्स्ट, द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ DOM वाज फाउंडेड बाय W3C, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। ये इसका फुल फॉर्म है। W3C का भी फुल फॉर्म पूछेंगे आपको, तो उसका फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, ये उसका फुल फॉर्म है। ये भी 100% IMP समझ लो। ठीक है ना। ये भी पूछ सकते हैं, ये जो पैराग्राफ है ना पूछ सकते हैं। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल इज अ प्लेटफॉर्म लैंग्वेज neutral interface that allows program to script, dynamically access and update the content, structure, style and document। डेफिनेशन याद रखना, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, अब ये डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट समझ लेना। ये हायरार्की है ना, ये पूछते कि कौन सा ऑब्जेक्ट किसके अंडर आता है, कौन सा ऑब्जेक्ट किसके अंडर। मीन्स हायरार्की बताओ कि सबसे टॉप में कौन सा ऑब्जेक्ट आता है, तो क्लियरली यहाँ मेंशन है विंडोज ऑब्जेक्ट, ये सबसे टॉप में आता है। ये हमेशा 100% क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में कि विच वन इज अ टॉप मोस्ट ऑब्जेक्ट इन डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। तो इसमें आता है विंडो ऑब्जेक्ट, विंडो एस भी नहीं लगता है, विंडो ऑब्जेक्ट। ठीक है, और उसके अंदर क्या आता है, लोकेशन ऑब्जेक्ट, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट, नेविगेटर ऑब्जेक्ट एंड हिस्ट्री ऑब्जेक्ट। और उनके अंदर क्या आता है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के अंदर क्या आता है, फॉर्म ऑब्जेक्ट, लिंक ऑब्जेक्ट, इमेज ऑब्जेक्ट एंड एंकर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये सब उसके अंदर आते हैं। तो वैसे सिर्फ विंडोज ऑब्जेक्ट के बारे में ज़्यादा पूछते हैं, बाकी का इतना नहीं पूछते, याद रखना। सिर्फ ये आपको दिखाने के लिए दिया हुआ है कि क्या होता है। ठीक है, सिर्फ विंडोज ऑब्जेक्ट याद रखना, ये टॉप मोस्ट एलिमेंट है DOM का। ओके, नाउ फॉलोइंग सब प्री डिफाइंड मेथड ऑफ डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ये रट के रखना। ठीक है, जो हेड प्रॉपर्टी है ना उसका यूज क्या है, रिटर्न द हेड एलिमेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट। जो मीनिंग है उसका ही आपको, जो प्रोनाउंसिएशन है उसका मीनिंग आपको लिखना है। टाइटल, सेट द रिटर्न टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट। URL, रिटर्न द URL ऑफ डॉक्यूमेंट। बॉडी एंड इमेज, रिटर्न द बॉडी एंड इमेज एलिमेंट ऑफ द रिस्पेक्टिवली। बस यही है, बाकी कुछ नहीं। राइट,
राइट क्या पर्पज़ के लिए, कुछ अगर आपको प्रिंट करना है ना डॉक्यूमेंट के ऊपर तो राइट यूज़ करते हैं, एक्सप्रेशन प्रिंट करना है राइट एलिमेंट, ठीक है। नेक्स्ट लाइन पर लिखना है ना न्यू लाइन के ऊपर तो ये यूज़ करते हैं। गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है, अगर आपको HTML कोई डॉक्यूमेंट एक्सेस करना है ना तो गेट एलिमेंट बाय आईडी ये प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, ये एग्जाम में पूछ सकते हैं, गेट एलिमेंट बाय आईडी। नाउ द इनर HTML प्रॉपर्टी, तो इनर HTML ये प्रॉपर्टी कब यूजफुल बन जाती है कि अगर आपको ऑन स्पॉट कंटेंट को चेंज करना है, मीन्स रन होने के बाद भी अगर आपको एलिमेंट को चेंज करना है तो आप इस प्रॉपर्टी से कर सकते हो। कैसे, देखो कि मैंने ना एक बटन बनाया हुआ है और मैंने वेब पेज को रन कर दिया, लेकिन जब वेब पेज रन हो जाता है ना आप बटन की साइज ज़्यादा कम नहीं कर सकते ऑन स्पॉट रन करने के बाद, लेकिन जब आप इनर HTML यूज़ करते हो ना तो आप बटन की साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हो। समझ में आया? तो या ऐसे भी है कि मैंने एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, पैराग्राफ का कलर ब्लैक है, नीचे मैंने 2-3 बटन दिए हुए हैं, तो अगर मैंने बटन के ऊपर क्लिक किया ना तो पैराग्राफ का कलर चेंज होगा। ये कैसे पॉसिबल है? ये सब इनर HTML की वजह से पॉसिबल है। वैसे स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज से भी ये पॉसिबल होता है, लेकिन इनर HTML ये इसमें ज़्यादा काम में आता है। सिर्फ इतना ही याद रखो, बाकी इसमें मत पढ़ो, ठीक है। ये जो भी प्रोग्रामिंग लिखा है ना डायरेक्टली सिंपली स्किप कर दो, कोई इसकी ज़रूरत है नहीं, ठीक है। नाउ याद दिया है विंडोज ऑब्जेक्ट, टॉप मोस्ट ऑब्जेक्ट इन द हायरार्ची, जैसे मैंने आपको बताया था ना टॉप मोस्ट ऑब्जेक्ट ऑफ विंडोज हायरार्ची, ऑब्जेक्ट हायरार्ची ये है विंडो ऑब्जेक्ट, ठीक है। बस तो इसमें ज़्यादा कुछ रीड करने जैसे है नहीं। एंड विंडोज ऑब्जेक्ट क्रिएटेड ऑटोमेटिकली व्हेन ब्राउजर ओपन, ठीक है। ब्राउजर जब आप ओपन करते हो ना विंडोज ऑब्जेक्ट डायरेक्टली क्रिएट हो जाता है। अब विंडोज ऑब्जेक्ट में कौन सी प्रॉपर्टी है, नेम आता है, ये पूछा जाता है कि आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टीज ऑफ विंडोज ऑब्जेक्ट, नीचे ऑप्शन दी जाएंगे नेम, लोकेशन, डॉक्यूमेंट, स्टेटस, क्लोज, ठीक है। तो ये कब यूज करते हैं, डॉक्यूमेंट का नाम, डॉक्यूमेंट का लोकेशन, डॉक्यूमेंट का ऑब्जेक्ट, डॉक्यूमेंट का स्टेटस बार में जो भी है, क्लोज। देखो ये एग्जाम में पूछते हैं कि अगर कोई डॉक्यूमेंट क्लोज है तो क्या रिटर्न होगा, ठीक है। अगर कोई डॉक्यूमेंट क्लोज है तो 1 रिटर्न होगा, अगर नहीं है तो 0 रिटर्न, मीन्स बूलियन वैल्यू रिटर्न होती है, इट रिटर्न द बूलियन वैल्यू। ये भी पूछ सकते हैं कि क्लोज जो प्रॉपर्टी है ना वो क्या रिटर्न करती है, वो बूलियन वैल्यू रिटर्न करती है, मीन्स ट्रू और फॉल्स, 1 एंड 0, ये बूलियन वैल्यू होती है, ठीक है ना। मेथड कौन से आप लिखते हो ना, अगर आपको कुछ मैसेज देना है विंडोज डॉट अलर्ट, विंडोज डॉट कन्फर्म, तो ये सब इसमें आता है। विंडोज डॉट अलर्ट में क्या आता है, ये एक मैसेज बॉक्स आता है और उसमें ओके का बटन होता है, ये एग्जाम में पूछते हैं, ठीक है। कन्फर्म क्या आता है, ये अलर्ट जैसी है लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा ये आ जाता है ओके एंड कैंसिल, मीन्स कैंसिल का बटन एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, मीन्स अलर्ट एंड कन्फर्म सेम ही है, सिर्फ यहाँ कैंसिल का बटन ऐड हो जाता है। प्रॉम्प्ट, अगर आपका मैसेज के साथ कुछ इनपुट लेने का इरादा है ना तो आप डिस्प्ले प्रॉम्प्ट कर सकते हो। नाउ ओपन, कोई डॉक्यूमेंट को ओपन करना है, कोई नया टैब ओपन करना है तो आप ओपन से कर सकते हो, टैब को क्लोज करना है तो क्लोज मेथड से कर सकते हो। ब्लर, अगर आप कोई टेक्स्ट बॉक्स का फोकस हटाना चाहते हो या करंट विंडो का फोकस हटाना चाहते हो तो ब्लर ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। फोकस, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस डालना चाहते हो तो फोकस यूज़ कर सकते हो। प्रिंट करंट कंटेंट प्रिंट करना चाहते हो, डॉक्यूमेंट डॉट प्रिंट ऐसे कुछ करना चाहते हो तो प्रिंट ऑब्जेक्ट। सेट टाइम आउट, आपने सेट टाइम आउट जावास्क्रिप्ट में देखा था कि अगर आपको स्पेसिफिक टाइम के बाद कुछ कॉल करना है, कुछ फंक्शन कॉल करना है तो सेट टाइम आउट का आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये थे मेथड ऑफ विंडोज प्रॉपर्टी। विंडोज ऑब्जेक्ट देखा था ना आपने जावास्क्रिप्ट में, कलर चेंजिंग का, बैकग्राउंड कलर चेंजिंग का, वहाँ था ना डॉक्यूमेंट डॉट सेट टाइम आउट, ऐसे था ना डॉक्यूमेंट डॉट बीजी कलर, विंडोज डॉट बीजी कलर, ऐसे कुछ आते थे बहुत सारे ऑब्जेक्ट, तो विंडो डॉट बीजी कलर विंडो, ठीक है। तो ये सब आपको उसमें देखने को मिल सकते हैं। तो चलो नेक्स्ट है जावास्क्रिप्ट इवेंट। इवेंट क्या होता है, देखो इवेंट मीन्स एक्शन जो भी परफॉर्म करता है ना यूजर। जैसे अभी देखो मैंने ये ड्रॉ करने के लिए माउस का लेफ्ट बटन क्लिक किया तो ये एक इवेंट हो गया। मैंने कुछ टाइप करने के लिए कीबोर्ड का बटन प्रेस किया तो कीबोर्ड का बटन प्रेस करना भी एक इवेंट हो गया। या मैंने क्या किया ना, ये माउस इस हाईलाइटर के ऊपर लेके गया तो ये एक माउस ओवर इवेंट हो गया। तो ऐसा डिफरेंट इवेंट होते हैं जावास्क्रिप्ट में।
तो वही दिए गए कौन से इवेंट होते हैं, ऑन की प्रेस, ऑन की डाउन, ऑन की अप, ये सारे ये तीनों कीबोर्ड के इवेंट है। ये पूछा जाता है कि चलो कीबोर्ड के इवेंट आइडेंटिफाई करो, तो ऑन की प्रेस, ऑन की डाउन एंड ऑन की अप मीन्स कीबोर्ड के इवेंट पहचानना आसान है। जिसमें कीवर्ड आता है ना की, तो वो सारे कीबोर्ड के होते हैं। माउस के इवेंट कौन से, ऑन क्लिक, ऑन माउस मूव, ऑन माउस आउट एंड ऑन माउस ओवर। ये इवेंट तो आपको याद होगा, ऑन क्लिक एंड ऑन माउस ओवर, जो हमने जावास्क्रिप्ट के प्रैक्टिकल में किया था कि ऑन माउस ओवर एंड ऑन क्लिक, ये 2 इवेंट हमने यूज किए थे। तो चलो, तो इसमें कौन से आप इवेंट हैंडलर यूज कर सकते हो। ऑन ब्लर, आप ब्लर कर सकते हो, ऑन फोकस, ऑन चेंज, और भी है ऑन सिलेक्ट। ऑन सिलेक्ट क्या होता है ना, अगर आपने कोई टेक्स्ट सिलेक्ट किया है ना तो ये हो जाता है। अगर आपने ऑन चेंज, अगर कोई टेक्स्ट बॉक्स है और आप पहले से कोई टेक्स्ट प्रेजेंट है और आपने वो इरेज कर दिया ना, तो एक इवेंट फायर हो जाता है, वो ऑन चेंज होता है। ऑन फोकस, अगर आप किसी एलिमेंट के ऊपर क्लिक करते हो ना, ये इवेंट आ जाता है। ऑन ब्लर, किसी इवेंट का फोकस लूज हो जाता है तो। ऑन सबमिट, फॉर्म क्लिक किया तो ये भी एक इवेंट है। ऑन रीसेट, आपने सारा डेटा रीसेट कर दिया तो भी एक इवेंट कॉल हो सकता है। ऑन लोड, जैसे आपका पेज लोड हो जाता है ना, इवेंट कॉल हो जाएगा। जैसे पेज अनलोड होगा ना, ये इवेंट अनलोड इवेंट कॉल। ऑन अनलोड, ये इवेंट कॉल होता है। तो ये याद रखना, ठीक है। ये टेबल मोस्ट 100% IMP क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है ना। जावास्क्रिप्ट बिल्ट इन ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने बोला ना, बिल्ट इन भी होते हैं एंड यूजर डिफाइंड भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट इज अ सेवरल बिल्ट इन कोर लैंग्वेज ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, कुछ कोर ऑब्जेक्ट्स हैं, वही हमें देखने हैं। तो सबसे पहले आता है स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग इज अ कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट। जैसे कंसिडर करो ये मैनिपुलेट, ये वर्ड है, तो इसे आप एक स्ट्रिंग बोल सकते हो। किसकी स्ट्रिंग? ये अल्फाबेट की एक स्ट्रिंग है। इस स्ट्रिंग में कुछ भी हो सकता है, नंबर भी हो सकते हैं, अल्फाबेट भी हो सकते हैं, स्पेशल सिंबल होते हैं, लेकिन कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर इज कॉल्ड एज अ स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग लिखा जाता है डबल कोट में, ठीक है। तो चलो, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट इज यूज टू स्टोर एंड मैनिपुलेट द टेक्स्ट। टेक्स्ट में कुछ भी होता है, अल्फाबेट भी हो सकता है, नंबर भी हो सकते हैं, जो भी है। तो चलो स्ट्रिंग के हम ऑब्जेक्ट देखते हैं। तो लेंथ, अगर आपको स्ट्रिंग की लेंथ मेजर करनी ना, अगर मैंने इंडिया लिखा तो इंडिया की मुझे लेंथ मेजर करनी। इंडिया जो वर्ड है ना, उसमें कितने कैरेक्टर्स हैं, तो ये लेंथ नाम का प्रॉपर्टी मुझे बता देगा। मेथड कैरेक्टर एट, ये क्या होता है ना, अगर मुझे जानना है कि इंडिया जो वर्ड है ना, इंडिया वर्ड, उसमें आई का पोजीशन कौन सा है, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया। कैरेक्टर ऐड का यूज होता है, कंसीडर करो मैंने ऐसे किया कि 2 नंबर पर कौन सा कैरेक्टर है, तो 2 नंबर पर मुझे डी मिल जाएगा, तो मुझे डी रिटर्न करेगा, ठीक है। इंडेक्स ऑफ ये बता देता है कि कौन से कैरेक्टर का इंडेक्स क्या है। अभी आप बोलोगे सर इंडेक्स ऑफ एंड कैरेक्टर ऐट में डिफरेंस क्या है? देखो, कैरेक्टर ऐट आपका पोजीशन बता देता है, पोजीशन हमेशा 1 से स्टार्ट होता है, लेकिन जो इंडेक्स होता है ना वो 0 से स्टार्ट होता है, बस इतना ही डिफरेंस है, ठीक है। दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है, पर अगर उसको पोजीशन नहीं मिला ना, वो -1 रिटर्न करता है, ठीक है। तो -1 याद रखना, ठीक है। अगर उसे कुछ मिला नहीं ना, वो -1 रिटर्न कर देता है। लास्ट इंडेक्स ऑफ, ये क्या करता है ना कि जो भी कैरेक्टर है, ठीक है, उसका लास्ट ओकरेंस इंडेक्स वो रिटर्न करता है। सब स्ट्रिंग या सब str, सब स्ट्रिंग अलग है, सब str, ये क्या करता है ना, अगर आपने इसने एक वैल्यू दे दी कि सब str 14,7, तो ये 14th प्लेस से आगे 7 कैरेक्टर काउंट करता है और उतने ही रिटर्न करता है, ठीक है। और सिमिलरली सब स्ट्रिंग भी है, तो ये क्या करता है ना, अगर आप इसको कोई पोजीशन दिए जाए ना, स्टार्टिंग पोजीशन एंड लास्ट पोजीशन इसमें मेंशन होती है। ऊपर वाले में क्या मेंशन होता है? स्टार्टिंग पोजीशन ओनली एंड नंबर ऑफ कैरेक्टर, ये इन्वॉल्व होता है। सेकंड में क्या होता है? सब स्ट्रिंग में आपको स्टार्टिंग पोजीशन एंड एंडिंग पोजीशन दोनों मेंशन होता है, बस इतना डिफरेंस है। ट्रिम, अगर आपको कुछ कट करना है, मीन्स व्हाइट फेसेस रिमूव करने, 100% IMP क्वेश्चन, अगर आपको स्ट्रिंग में से व्हाइट फेसेस रिमूव करने तो ट्रिम, ये आपको
मेथड यूज करना होता है। टू लोअर केस कि अगर कंसिडर करो मुझे स्ट्रिंग को अपर में कन्वर्ट करना है, स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट करना है, तो ये फंक्शन आप यूज कर सकते हैं, टू लोअर एंड टू अपर। अभी ये कब काम में आएंगे? ये आपको क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना आपका फिल इन द ब्लैंक जो क्वेश्चन आता है ना आपका एग्जाम में, अभी जो एग्जाम होने वाला है ऑनलाइन एग्जाम, इसमें आप फिल इन द ब्लैंक में अगर स्मॉल में भी टाइप करोगे ना वो ऑटोमेटिकली कैपिटल में कन्वर्ट हो जाता है। तो वहां कौन सा मेथड यूज किया गया है? टू अपर केस। याद रखना वहां क्या यूज किया गया है? टू अपर केस। ऑटोमेटिकली अपर में कन्वर्ट हो जाता है, आपको करने की जरूरत नहीं होती है। इसलिए तो मैंने बोला ना कि जो फिल इन द ब्लैंक है इसमें केस सेंसिटिविटी मैटर नहीं करती है। आप स्मॉल में लिखो अपर में लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होना ही है। ठीक है, तो ये था, बस इतना ही है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है मैथ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आपके लिए गुड न्यूज़ है कि ये एग्जाम के लिए, अभी के एग्जाम के लिए नहीं है, जो अभी 2020 का एग्जाम हो रहा है ना, तो सॉरी 2022 का एग्जाम जो हो रहा है ना अभी मार्च 20, तो ये इस एग्जाम में मैथ ऑब्जेक्ट कैंसिल किया गया है। ये टोटली सिलेबस से एक्सक्लूडेड टॉपिक है मैथ ऑब्जेक्ट, तो आपके लिए अच्छी खबर है। नाउ डेट ऑब्जेक्ट, ये भी एक्सक्लूड किया गया है टोटली, ये भी सिलेबस में नहीं है, अभी पूरा सिलेबस में नहीं है, लेकिन नंबर है। याद रखना नंबर पूछे जाएंगे, नंबर के ऊपर क्वेश्चन पूछेंगे। क्या क्वेश्चन पूछेंगे? मिनिमम वैल्यू क्या होता है? मिनिमम वैल्यू रिटर्न द लार्जेस्ट मिनिमम वैल्यू, बस इतना ही करना है। मिनिमम वैल्यू रिटर्न द लार्जेस्ट मिनिमम वैल्यू रिटर्न करता है। मैक्सिमम वैल्यू ये रिटर्न करेगा लार्जेस्ट मैक्सिमम वैल्यू, मीन्स दोनों भी क्या करते हैं ना, लार्जेस्ट रिटर्न करते हैं, लेकिन जो लिखा है ना मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू वही रिटर्न करता है। तो कंफ्यूज नहीं होना। नॉट अ नंबर, ये क्या करता है? ये चेक करता है कि गिवन नंबर इज अ नंबर है या नहीं है। ये ट्रू एंड फॉल्स के फॉर्म में वैल्यू रिटर्न करता है। मेथड्स इज इंटीजर, ये चेक करता है कि गिवन डेटा इंटीजर है या नहीं। ठीक है। पार्स फ्लोट ये कन्वर्जन पर्पज के लिए यूज किया जाता है। ये कोई भी डेटा को फ्लोट पॉइंट में कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। पार्स इंट क्या करने के लिए? इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। इज फिक्स, ये क्या करता है ना, ये आपको डॉट के बाद में 15.22 लिखा है ना, तो डॉट के बाद जो भी कैरेक्टर्स है वो इसे रिटर्न करता है, एग्जैक्ट डिजिट वो रिटर्न कर देता है। इज फिक्स्ड। ठीक है, ये इसको रिटर्न कर देता है। ये टेबल इंपॉर्टेंट बन जाता है। और इसके बाद अगेन एक गुड न्यूज फॉर यू, ये एरे ऑब्जेक्ट भी एग्जाम के लिए नहीं है, ये भी एक्सक्लूड किया गया है एग्जाम से। और इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। तो नीचे शायद से कुछ नहीं है। ठीक है, इसी के साथ हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, ये कौन से टॉपिक नहीं है? एरे ऑब्जेक्ट, मैथ ऑब्जेक्ट एंड डेट ऑब्जेक्ट। नंबर ऑब्जेक्ट है, याद रखना नंबर का जो भी है ना, ये कितने मेथड्स है? ये टोटल 5 मेथड एंड प्रॉपर्टी कितने? 3, टोटल 8 मेथड। इसमें से कम 2 पूछेंगे ही नंबर ऑब्जेक्ट में से। तो 15 मार्क्स का ये चैप्टर है ना, तो ये टेबल फिक्स करके रखो, क्योंकि बाकी एक्सक्लूड किया है ना, तो ये पूछेंगे ही, नंबर ऑब्जेक्ट पूछेंगे ही, याद रखना। क्योंकि अभी इसमें पूछने के लिए बचा ही नहीं कि जो ऑब्जेक्ट्स जो टॉपिक है ना उसमें बाकी तो कुछ टॉपिक कैंसिल हो गए, तो फिर यही टॉपिक बचा है ना पूछने के लिए। तो ये 100% IMP समझ लो। कैसे याद रखना है आपके ऊपर है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है? चलो समरी, जैसे मैंने आपको बोला ना, समरी अच्छी तरह करके रखना है आपको। समरी आपको अच्छी तरह करके रखना है। तो जावास्क्रिप्ट इज लाइट वेटेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, अभी फिर से रीड करने की जरूरत है नहीं, तो आप समरी रीड कर लेना। समरी अच्छी तरह रीड करना, क्योंकि उसके आंसर उसके ऊपर ही क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, वैसे टेक्स्ट बुक के अंदर से भी क्वेश्चन पूछते हैं। बच्चों के बहुत बार ऐसे ही सवाल आते हैं कि सर सिर्फ एक्सरसाइज में से क्वेश्चन आएंगे या समरी से आएंगे या टेक्स्ट बुक के अंदर से आएंगे। मैं अभी क्लियरली बोल रहा हूँ, देखो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होती है एक्सरसाइज को। ठीक है, उसके बाद आता है आपका समरी के बाद अगर क्वेश्चन कम पड़ गए ना, फिर वो टेक्स्ट बुक्स में घुसते। क्वेश्चन कम पढ़ते ही है, क्योंकि इतने सारे उनको क्वेश्चन पेपर सेट बनाने होते हैं, क्योंकि इतने सारे बैचेस होते हैं और सबको अलग अलग क्वेश्चन पेपर देना है, तो इतने सारे क्वेश्चन कहाँ से लाएंगे? तो फिर वो क्या करते हैं कि टेक्स्ट बुक के अंदर में से कुछ क्वेश्चन क्रिएट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो पूरा टेक्स्ट बुक 100% IMP ही होता है।
ऐसे कोई टीचर नहीं बोल सकता कि यही क्वेश्चन अभी इतना ही कर लो, सिर्फ इतना ही एक्सरसाइज कर लो, आपको 100 आउट ऑफ 100 मिल जाएंगे, नहीं। ठीक है, तो ये होता है। तो चलो अभी हम क्या करते हैं ना, इसके आंसर देना स्टार्ट कर देते हैं। क्या है, डैश 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 स्क्रिप्ट रिसाइड इन द सर्वर साइड, बस इसका सर्वर साइड स्क्रिप्ट इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट, स्टेटमेंट इज यूज टू जंप आउट द लूप। अगर आपको लूप में से बाहर आना है तो ब्रेक लगाना होगा। BREA, स्पेलिंग गलत हो गया क्या, BREAK ब्रेक स्टेटमेंट होता है जो ब्रेक ही लगा देता है। नेक्स्ट, डिफाइन द लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डॉक्यूमेंट। लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डॉक्यूमेंट ये कौन डिफाइन करता है? शायद से स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज करता होगा। यस, शायद से यही है। देखते हैं कौन है क्या इधर। कोई आंसर मिल रहा है? यस, नहीं, मैंने स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज नहीं, इसका आंसर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है। मैंने स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बोल दिया था। तो DOM डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल ये होता है जो लॉजिकल स्ट्रक्चर बिल्टअप करता है। ठीक है, नेक्स्ट, डैश 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 प्रॉपर्टी ऑफ विंडो ऑब्जेक्ट रिटर्न द बुलियन वैल्यू। कौन सी प्रॉपर्टी विंडो है कि जो बुलियन वैल्यू रिटर्न करता है? ठीक है, तो अभी मैंने बताया था ना, इज क्लोज या कुछ ऐसे है शायद से। चलो हम थोड़ा जाके देखते हैं, मुझे अभी याद नहीं। इज क्लोज कुछ ऐसे है कि जो बुलियन वैल्यू रिटर्न करता है। मैंने मार्क करके भी दिया था आपको, विंडोज की प्रॉपर्टीज थी। ठीक है, हम देखते हैं एक बार, ये देखो यहाँ, यस, इस क्लोज नहीं, ओनली क्लोज इसका आंसर है। ये बुलियन वैल्यू रिटर्न करता है। ठीक है, तो क्लोज इसका आंसर रहेगा, क्लोज। कहा गया ये? ओके, CLOSE, क्लोज इसका आंसर है। ठीक है, डैश 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 इवेंट ऑकर व्हेन द एलिमेंट लूजेस इट्स फोकस ऑन ब्लर। इसका आंसर क्या है? ऑन ब्लर। ऑन ब्लर से इवेंट लूज हो जाता है। ये हो गए सारे आंसर। नाउ ट्रू और फॉल्स, सबसे आसान है ट्रू और फॉल्स। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। जावास्क्रिप्ट इज अ केस सेंसिटिव, सही है ना? सही है, जावास्क्रिप्ट केस सेंसिटिव है ही है। तो फिर क्या करता हूँ, ड्रॉ कर देता हूँ। यस, ये सही हो गया। मैथ सेल, ये तो एग्जाम में नहीं पूछेंगे। मैक्सिमम वैल्यू प्रॉपर्टी ऑफ नंबर ऑब्जेक्ट रिटर्न द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू, नहीं, ये भी रॉन्ग है कि ये लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू रिटर्न करता है। गेट डे मेथड डेट ऑब्जेक्ट का है, ये भी एग्जाम में नहीं पूछेंगे। ऑन की डाउन इवेंट ऑकर्स व्हेन यूजर मूव माउस पॉइंटर, नहीं, ये भी रॉन्ग है, क्योंकि अगर आप माउस पॉइंटर मूव कर रहे हो ना, ऑन माउस ओवर इवेंट फायर होता है। क्योंकि ये जो यहाँ मेंशन किया है ना, ऑन की डाउन, ये कीबोर्ड का इवेंट है, ना कि माउस का। ये समझ लो, सारे रॉन्ग है, सिर्फ एक ही करेक्ट मुझे मिल गया इसमें से। ठीक, मीन्स ये रॉन्ग नहीं है, ये एग्जाम में नहीं पूछेंगे सिर्फ, इसलिए रॉन्ग, नहीं तो अदरवाइज ये तो ट्रू है। ठीक है, तो ये तीनों में से 2 रॉन्ग है, 1 सही है। ठीक है, नाउ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सिलेक्ट 1 करेक्ट आंसर। जावास्क्रिप्ट इज अ लैंग्वेज, इट्स अ इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, इट्स अ इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। ठीक है, नाउ सिलेक्ट 1 करेक्ट मेथड नेम ऑफ द स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। कैरेक्टर एंड लेंथ एट नहीं होता है, एक ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट, डैश 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 मेथड डिस्प्ले द मैसेज बॉक्स ऑफ ओके एंड कैंसल। ओके एंड कैंसल कौन बताता है? ये बताता है कंफर्म। अलर्ट सिर्फ ओके बताता है, कैंसल नहीं आता है वहाँ। ठीक है, नाउ वी कैन डिक्लेयर ऑल टाइप ऑफ वेरिएबल यूजिंग कीवर्ड। वेरिएबल डिक्लेयर किया जाता है वैर कीवर्ड से, वैर कीवर्ड से कीवर्ड डिक्लेयर किया जाता है। ट्रेस द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग जावास्क्रिप्ट कोड, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। अभी इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी क्या लिखा है? str लास्ट इंडेक्स ऑफ, आपको काउंट करना है लास्ट इंडेक्स ऑफ ओ कहाँ है लास्ट वाला, ये, इसका आपको इंडेक्स बताना है। तो इंडेक्स की बात आती है ना, तो ये आई होगा स्टार्ट 0 से, 0 1 2 ऐसे स्टार्ट होगा। और जैसे जैसे आप काउंट होगा ना, अगर इसमें स्पेस भी है ना, स्पेस भी काउंट करना है, यहाँ जो स्पेस है ना, तो ये भी काउंट करना है। तो टोटल मिला के 0 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 एंड 19। तो 19 इसका आंसर रहेगा क्योंकि इंडेक्स पूछा गया है, इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, 19 आ गया। नाउ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सिलेक्ट 2 करेक्ट ऑप्शन, आपको 2 करेक्ट चूज करने हैं। तो इसमें क्या है, डेट ऑब्जेक्ट है, तो डेट ऑब्जेक्ट में सेट टाइम एंड गेट टाइम होता है, लेकिन क्या है ना, ये एग्जाम में नहीं पूछेंगे, डेट ऑब्जेक्ट नहीं है। प्रॉपर्टी ऑफ एग्जाम में नहीं पूछेंगे, मीन्स पता है ना, एक्सक्लूड किया गया ना, डेट के सारे क्वेश्चन एक्सक्लूड किए गए तो नहीं पूछेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल्स आर, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज क्या है, तो सबसे पहले आता है आई थिंक डॉक्यूमेंट नेम होता है एंड स्टेटस होता है। डॉक्यूमेंट का नेम होता है एंड स्टेटस होता है, ये 2 ऑब्जेक्ट्स है। नेक्स्ट, डैश 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 एंड डैश 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 आर इवेंट हैंडलर यूज विद इन अ टेक्स्ट ऑब्जेक्ट जावास्क्रिप्ट। टेक्स्ट के लिए कौन से इवेंट हैंडलर होता है, देखो अगर आप टेक्स्ट है ना, तो ऑन ब्लर, ऑन फोकस, 2 ही इवेंट है। ऑन मूव ये माउस के लिए होता है, ऑन एक्शन तो इवेंट शायद से होता ही नहीं है, ठीक है, ये दोनों नहीं है, ऑन ब्लर एंड ऑन फोकस, तो ये होता है इवेंट्स। तो 3 सिलेक्ट करने के लिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सिलेक्ट द 3 करेक्ट मेथड ऑफ द विंडोज ऑब्जेक्ट। विंडोज ऑब्जेक्ट कौन से, विंडोज डॉट अलर्ट, विंडोज डॉट क्लोज, ठीक है, विंडोज डॉट ओपन, बाकी तो सब रॉन्ग है, ठीक है, ये मेथड, इसलिए टेबल्स अच्छी तरह करके रखो। जावास्क्रिप्ट फीचर्स आर डैश 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 एंड डैश डैश डैश, मीन्स 3 ऑप्शन है। क्या है जावास्क्रिप्ट फीचर, सपोर्ट इवेंट बेस्ड फैसिलिटी, यस इवेंट बेस्ड फैसिलिटी सपोर्ट करती है ना माउस क्लिकिंग का। इट्स अ प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज, देखो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है, तो याद रखना, ये फंसाने के लिए ऐसे क्वेश्चन पूछे, यहाँ आगे इंडिपेंडेंट है ना टेक्स्ट बुक में, यहाँ डिपेंडेंट करके दिया, ये रॉन्ग हो गया, ठीक है, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज है, नहीं केस सेंसिटिव है, आपको अपर एंड स्मॉल का ख्याल रखना पड़ेगा, ये HTML जैसे नहीं है, ठीक है। प्रोवाइड इनबिल्ट ऑब्जेक्ट्स, यस इनबिल्ट ऑब्जेक्ट्स है ना, तो मैथ का है, एरे का है, नंबर का है, तो ये है, 2 तो करेक्ट हो गया। अभी तीसरा कौन सा है, कैन हैंडल डेट एंड टाइम इफेक्टिवली, स्टार्टिंग में आया था, तो ये करेक्ट है। रिक्वायर स्पेशल सॉफ्टवेयर, जावास्क्रिप्ट के लिए कोई स्पेशल सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है क्या, नहीं होती है, तो ये रॉन्ग हो गया, तो ये तीनों करेक्ट हो गए, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट, इनबिल्ट ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट आर, कौन से इनबिल्ट ऑब्जेक्ट है, पहले तो डेट होता है, उसके बाद एरे भी होता है एंड टाइम भी होता है, ये 3 इनबिल्ट ऑब्जेक्ट्स है, याद रखना। अभी इसमें से डेट एंड एरे तो पूछ सकते हैं कुछ, क्योंकि ऊपर एक पैराग्राफ में दिया हुआ है, ठीक है, भले ये टॉपिक एक्सक्लूड है, लेकिन लिस्ट में तो दिया हुआ है कि कौन से ऑब्जेक्ट को सपोर्ट करते, तो ये करके रखना ये क्वेश्चन। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द फॉलोइंग, ये क्या है, ये एक्सप्लेन करने के लिए बोला है, तो ये 2 मार्क के क्वेश्चन है, एक्सप्लेन कर देना, ठीक है, एक्सप्लेन कर देना। राइट इवेंट ड्रिवन जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम, इवेंट ड्रिवन जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम लिखना है, तो मैं क्या करता हूँ, इसके जो प्रोग्राम्स है, इसके जो प्रोग्राम्स 3 या 4 जो प्रोग्राम है, ये तो लास्ट वाला तो आपके प्रैक्टिकल में है, ठीक है, और बाकी जो 3 प्रोग्राम है या चौथे के साथ सबका कोडिंग में नोट्स के साथ या जो क्वेश्चन बैंक है ना उसमें डाल दूंगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग, सेल, ये तो मैथ का फंक्शन, मैथ का ये है तो एग्जाम में नहीं पूछेंगे। फ्लोर, ये भी मैथ का है तो नहीं पूछेंगे, लेकिन याद रखना जो सेल है ना, ये क्या होता है, राउंड अप मेथड होता है, फ्लोर ये राउंड डाउन मेथड कहलाता है, ठीक है। तो उसके बाद राइट क्या होता है, राइट क्या करता है, राइट्स द HTML एक्सप्रेशन। फोकस क्या करता है, थोड़ा गलत हो गया क्या, कुछ नीचे कुछ है, नहीं पहले मुझे थोड़ा देखने दो, हाँ रिटर्न ये क्या करता है, व्हाइट स्पेस रिमूव करता है, कहाँ है व्हाइट स्पेस, रिमूव द व्हाइट स्पेसेस, यस। फोकस, रिटर्न द इंटीजर, राइट द एक्सप्रेशन, कुछ तो गलत हो गया शायद से, रुको 1 मिनट, फिर से ड्रॉ करता। सेल फंक्शन क्या करता है, तो सेल फंक्शन आपका यूज करता है रिटर्न द नेक्स्ट इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल टू गिवन नंबर, ये हो गया। फ्लोर का ये हो गया। राइट का क्या होता है,
ये जावा स्क्रिप्ट कोड राइट करता है। फोकस क्या काम करता है, सेट फोकस ऑन द करंट विंडो। ट्रिम क्या करता है, वाइट स्पेस रिमूव करता है। कहाँ गया वाइट स्पेस, रिमूव वाइट स्पेस, ये होता है ट्रिम। तो इसके साथ ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गया और हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। सिंपल चैप्टर है, थोड़े से आपको ये जो क्वेश्चंस है ना, टेबल्स वगैरह सब कुछ अच्छे तरह करना होगा। एक्सरसाइज तो 100% करके रखो, उसके बाद समरी, बाकी तो चलो इतना भी कर लिया ना तो ये चैप्टर भी आपका सफिशिएंट हो जाएगा। लेकिन टेक्स्ट बुक के अंदर से जो टेबल्स है ना, सारे मेथड्स, सारे प्रॉपर्टीज करके रखना, ठीक है, याद करके रखना। तो इसी के साथ ये चैप्टर एंड हो जाता है। तो इसके रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन बैंक रहेगा मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देके अपलोड कर दूंगा। थोड़ा टाइम लगेगा मे बी, लेकिन मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो चलो इसी के साथ मैं सेशन एंड कर रहा हूँ। बाय एवरीवन।